नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मुझे आपको एक बहुत बड़ी भर्ती की अपडेट देनी है जो कि DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकल के आ रही है। इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 को रिलीज़ कर दिया है। बेसिकली ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है 2026। इसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज़ की गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रेड 2 दास, जो कि बहुप्रतीक्षित भर्ती थी आपकी दिल्ली सरकार की। बहुत सालों से वैकेंसी का वेट कर रहे थे एस्पिरेंट्स, ग्रेड 2 दास या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो जो आपकी एप्लीकेशंस की ओपनिंग डेट है वो 24/2/2026 रहने वाली है, यानी कि 24 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका 12 बजे से एप्लीकेशन पोर्टल, और क्लोजिंग डेट होगी आपकी 25 मार्च 2026, ठीक है, 11:59 PM पर। तो इसमें जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ पोस्ट हैं, इसमें आप देख सकते हैं लीगल असिस्टेंट तीन के चार अलग अलग ऑफिसर्स में निकाली गई हैं वैकेंसी हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स दिल्ली गवर्नमेंट एंड दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो कुल मिलाकर इस तरीके से देखा जाए तो आपकी टोटल एक दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तीनों जगहें लेवल 6 की वैकेंसी है, एंड अर्बन शेल्टर में लेवल 7 की वैकेंसी रहने वाली है। और इसी तरीके से ये टोटल आपकी 10 वैकेंसी हैं लीगल असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपकी टोटल 32 वैकेंसी हैं दिल्ली जल बोर्ड में, और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आपकी एक वैकेंसी है। ये दोनों ही लेवल 7 की वैकेंसी हैं। साथ ही साथ आपके जूनियर इंजीनियर सिविल की दिल्ली जल बोर्ड में 180 वैकेंसी, एक बम्पर वैकेंसी निकल के आई है फॉर जेई सिविल के लिए। और जेई सिविल की आपकी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि NDMC में भी 101 वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई हैं। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं वो ग्रेड 2 दास यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की दिल्ली गवर्नमेंट के सर्विस डिपार्टमेंट में 576 वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं ये आपकी टोटल UR कैटेगरी में 207 पोस्ट हैं, और ये पे लेवल 7 की वैकेंसी है। और ये ही कैडर आपका जाके फिर दानिश कैडर में मर्ज होता है। साथ ही साथ आपकी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 3 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में भी टोटल 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया गया है। सो इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से टोटल 911 वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई हैं, जिनकी डेट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग पोस्ट के अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में। बेसिकली पहले हम लीगल असिस्टेंट की बात करेंगे। तो इसमें आपको डिग्री इन लॉ चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लीगल वर्क इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये वाली एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए था फॉर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। यदि हम बात करें दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की, तो वहाँ पर आपको लॉ के लिए आपके पास रेगुलर लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट ए बार। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस की हम बात करेंगे, तो आपके पास वहाँ पे लॉ की डिग्री साथ के साथ 2 साल का लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर लॉ डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट। नाउ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में अगर हम बात करें तो आपको वही लॉ की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद एडवोकेट एंड एनरोल्ड विद द बार काउंसिल, और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, लिखने और पढ़ने की। नाउ कम टू द AE सिविल की वैकेंसी, जो कि आपकी टोटल 32 वैकेंसी हैं। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, और क्वालिफिकेशन को रिलैक्स करने का एक्सपीरियंस इन्होंने नोट दिया हुआ है। इसके साथ ही कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिमांड नहीं की गई है फॉर दिल्ली जल बोर्ड। नाउ AE सिविल इन दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, यहाँ पर भी आपको डिग्री इन सिविल चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छी वैकेंसी है, लेवल 7 की पोस्ट है आपकी है। जेई सिविल की बात करेंगे, जो कि अच्छी खासी नंबर में एडवर्टाइज़ की गई, 180 पोस्ट हैं इन दिल्ली जल बोर्ड। तो यहाँ से भी आपको केवल डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए आपको, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की डिमांड यहाँ पर नहीं है। ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए एक बम्पर वैकेंसी है लेवल 6 की। एज लिमिट इन सभी वैकेंसीज में लगभग आपका 30 ईयर्स का ही रहने वाला है। अगर हम NDMC की बात करें, वहाँ जेई सिविल की आपकी टोटल 101 वैकेंसी है। वहाँ पर आपको डिग्री नहीं बोला गया है, वहाँ पर सिर्फ बोला गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड का भी यूज नहीं किया गया है, तो इसमें कहना मुश्किल होगा कि डिग्री वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो आप NDMC से या इनके RR में जा के प्रॉपर चेक कर सकते हैं, या प्रीवियस रिक्रूटमेंट में क्या हुआ है कि इन्होंने एलिजिबल किया है नहीं किया, वो आप चेक कर सकते हैं जा के। और यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 32 साल रहने वाली है। अब बात करेंगे हम अपनी ग्रेड 2 यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट कोड 804/26।
टोटल वैकेंसी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 576 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 7 की पोस्ट है। 21 से 30 ईयर्स की एज लिमिट है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के हैं वो आपको एज यूजुअल एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स मिलने वाले हैं। अब हम दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में ASO की बात करेंगे तो वहाँ पे भी केवल बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो आजकल बहुत बेसिक सी कॉमन सी बात है कि वो चाहिए आपको। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर भी आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। तो ये आपको इस वैकेंसी के माध्यम से मुझे अपडेट देना था और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।